एक गांव में राघव और सुलेखा नाम के दंपति रहते थे। सुलेखा को कोई बच्चा नहीं था, जबकि उनकी शादी को कई साल हो चुके होते हैं। एक रात सुलेखा को एक सपना आता है जिनमें वह एक बुरी शक्ति वाला शैतानी बच्चा देखती है। माँ, मैं आपका अंश हूँ। मैं आपके पास जरूर आऊंगा। फिर हम दोनों मिलके इस दुनिया पर राज करेंगे। इतना भयानक सपना देखकर सुलेखा की नींद खुल जाती है, पर वह किसी को कुछ नहीं बताती। एक दिन उसी गांव में एक साधु आया। अलख निरंजन, अलख निरंजन। गांव की औरतें साधु बाबा की आवाजें सुनकर बाहर आती हैं। सुलेखा बाबा को हाथ जोड़कर नमस्कार करती है। बाबा, क्या आप हाथ की रेखाएं भी देखते हो? हाँ बच्चा, पूछो जो पूछना है। बाबा, मेरा बच्चा नहीं है, इतने इलाज करवाए फिर भी संतानहीन हूँ, बताओ कोई उपाय है तो। बाबा सुलेखा का हाथ पकड़कर देखता है। बच्चा, तुझे संतान की रेखा तो नहीं है, पर एक उपाय है। अगर तू मेरे बताए तरीके को अपनाएगी तो शायद संतान सुख मिले। सुलेखा बच्चे के लालच में कुछ भी करने को मान जाती है। सुन बच्चा, रात को 12 बजे तुझे पीछे वाले जंगल में जाना होगा। वहाँ एक यज्ञ करना होगा जिससे तुझे संतान सुख प्राप्ति हो, पर तुझे अपने पति से ये बात छुपानी होगी। सुलेखा 2 पल सोचती है और मान जाती है। रात को 12 बजे सुलेखा जंगल के बीचों बीच जाती है। और बाबा वहां यज्ञ शुरू करता है। पूरे 1 पहर तक यज्ञ चलता रहता है। फिर सुबह होने से पहले वो घर आ जाती है जिससे उसका पति शक न कर सके। कुछ महीनों बाद, अरे सुलेखा, तेरा तो अब पेट नजर आने लगा है। खाने पीने का ध्यान रख रही है ना? ऐसे में खाने पीने का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हाँ वो तो है, पर अब क्या करूँ, काम करने वाली भी मैं अकेली ही हूँ। अरे अपनी सासू माँ को बुला ले कुछ महीनों के लिए, वो आ जाएगी तो तुझे कुछ मदद हो जाएगी। हाँ बहन, तुम सही कहती हो। मैं राघव को बोलती हूँ आज रात को जब राघव घर आता है। जी मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, कुछ कीजिए। अरे अरे ठीक तो हो तुम? कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया? जी मैं क्या कह रही थी कि माँ जी को बुला लेते हैं कुछ महीनों के लिए, थोड़ी मदद हो जाएगी। हाँ बात तो सही है तुम्हारी, चलो मैं बात करता हूँ। कुछ दिनों बाद राघव अपनी माँ को भी ले आता है। अब सुलेखा के दिन पास आने लगते हैं। कुछ महीनों बाद एक रात सुलेखा को पेट में बहुत तेज दर्द उठता है। अजी कुछ करो, उठो, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, बहुत तेज। सुलेखा की चीख सुनकर राघव की माँ कमरे में आ जाती है। अरे बहू, क्या हुआ, ठीक तो हो? माँ जी बहुत दर्द हो रहा है, देखिए ना। सासू माँ जब सुलेखा का पेट देखती है तो दंग रह जाती है। अरे ये कैसे हो सकता है? अभी तो 6 महीने हुए हैं और इसका पेट इतना ज्यादा कैसे? माँ राघव को सुलेखा को हॉस्पिटल ले चलने को बोलती है। सुलेखा का दर्द इतना बढ़ जाता है कि डॉक्टर उसकी डिलीवरी करवाने लगती है सर्जरी के द्वारा। पर ये क्या, सुलेखा के द्वारा जन्मा बच्चा देखकर नर्स हैरान रह जाती है। बचाओ बचाओ। नर्स इतने में किसी को बुला पाती कि वो शैतानी बच्चा नर्स का गला दबाकर उसे मार देता है। माँ जब बच्चे को उठाने जाती है तो हैरान हो जाती है। नर्स की लाश वहीं पड़ी होती है और उस शैतानी बच्चे के हाथ बहुत बड़े बड़े होते हैं। उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा होता है। माँ भागते भागते राघव के पास जाती है। क्या हुआ माँ, इतनी डरी हुई क्यों हो? मेरा बच्चा तो ठीक है ना, कहो ना। राघव, तेरा बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, वो एक शैतानी बच्चा है और वो किसी को नहीं छोड़ेगा। राघव और माँ बात कर ही रहे होते हैं कि वो शैतानी शक्ति वाला बच्चा वहाँ आ जाता है और उसकी माँ को मारने लगता है।
मैं इस दुनिया में आ चुका हूँ, अब सिर्फ मेरा राज होगा। और वो राघव की माँ की भी जान ले लेता है। ये तुमने क्या किया? वो तुम्हारी दादी थीं, मेरी माँ थीं, उन्हें क्यों मार दिया? क्योंकि वो मेरे रास्ते में आ रही थी, मुझे देख के खुश नहीं हुई वो, इसलिए मार दिया मैंने उन्हें। तो तुम चाहते क्या हो? ताकत, काली शक्तियाँ। 5 दिन बाद मेरी सारी शक्तियाँ मिल जाएंगी मुझे, फिर मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा इस दुनिया में। ये बात जब सुलेखा को पता चलती है तो उसे अपना सपना याद आता है। सुलेखा, इस दुनिया को बचाने के लिए हमें इस शैतानी बच्चे को खत्म करना होगा। नहीं, वो जैसा भी है मेरा बच्चा है, मैं उसे नहीं मारूंगी। वे दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं, तभी वहाँ वो शैतानी बच्चा आ जाता है। माँ, तुम इनकी बातों में नहीं आना, ये सब मुझे मारना चाहते हैं। बस तुम ही मुझे प्यार करती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इनकी बात मत सुनो, ये तुम्हें भी मार देंगे। सुलेखा ममता से बंधी हुई होती है, वह उस बच्चे को मारने के लिए राजी नहीं होती। सब घर आ जाते हैं और वे सब रात को सोने जाते हैं। मुझे कुछ तो करना होगा, ये शैतान की शक्ति है, ये किसी का सगा नहीं हो सकता। सुबह मैं इसे धोखे से पुरानी हवेली लेके जाऊंगा और वहाँ इस शैतान को मार दूंगा। अगली सुबह। अरे सुलेखा, सुनो, चलो बच्चे को लेके पुरानी हवेली चलें। वहाँ मंदिर है, वहाँ इसका नामकरण कर देंगे और आशीर्वाद भी दिलवा देंगे। पर जैसे ही वह उस शैतानी बच्चे को उठाने जाता है तो वह दंग रह जाता है, क्योंकि शैतानी बच्चा रातों रात 5 साल का हो जाता है और उसे कुछ शक्तियाँ भी प्राप्त हो जाती हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये कैसे मुमकिन है? मैं एक शैतानी शक्ति का अंश हूँ, मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। नहीं, ऐसा मत करो बेटा, ये तुम्हारे पापा हैं। फिर ये मुझे मारने की क्यों सोचते रहते हैं? आप दोनों को याद है ना, 5 दिन पूरे होते ही मुझे शक्तियाँ मिलने वाली हैं। तब तक अच्छे से रहो मेरे साथ, वरना मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राघव सुलेखा को बाद में इशारा करता है कि वे लोग उसे लेकर पुरानी हवेली जाते हैं। वहाँ राघव ने पहले ही एक सिद्ध पंडित को बुला रखा होता है। देखो, आपको जो करना है करो, पर मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम चिंता नहीं करो, मैंने बात कर ली है। इस पूजा से जैसे ही इष्ट देवता की चमकती नजर इस शैतान पर पड़ेगी तो इसकी बुरी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। तुम बस इसे यहाँ देवता की मूर्ति के सामने ले आओ। सुलेखा उसे एक जड़ी बूटी सुंघाकर बेहोश कर देती है और मूर्ति के सामने लाती है। अब आप लोग मेरे साथ साथ इन मंत्रों का उच्चारण कीजिए। इसके होश में आने से पहले हमें सारे नियम करने होंगे। विधि नियम शुरू होता है और करीब 1 घंटे तक मंत्र का उच्चारण चलता है। तभी इष्ट देवता की आंखों से पवित्र शक्ति निकलती है जो उस शैतानी बच्चे पर पड़ती है। कुछ ही देर में उसे होश आ जाता है। मैं कौन हूँ और आप लोग कौन हैं? बच्चा यहाँ वहाँ देखते हुए घबरा जाता है। बेटा, मैं माँ हूँ तुम्हारी और ये तुम्हारे पापा हैं। इनसे तुम्हें कोई खतरा नहीं। शैतानी बच्चे की बुरी शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं। उन तीनों के वहाँ से जाते ही उस पंडित की आंखें काली हो जाती हैं और वो डरावनी हंसी हंसने लगता है। जैसे ही वह अपनी आंखों से खंबे की तरफ देखता है, वो खंबा चकनाचूर हो जाता है। उसकी आंखें चमकने लगती हैं। सिर्फ मैं और मैं।